मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जातै मिलै समाज सब पावै निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। ईश्वर कर्तावाद का खंडन हम कर रहे हैं। अब कल का प्रकरण तो मैं वैसे रिवाइज नहीं करूँगा क्योंकि कल ज़्यादा ऐसे कुछ चर्चा हुई नहीं थी। आज तुरंत नवीन पॉइंट के ऊपर बढ़ना है। कल कितने पॉइंट्स अपने हुए थे? कल कौन से पॉइंट नंबर तक पहुँचे थे अपन? जो भी एट प्रेजेंट थे उनकी पूछ रहा हूँ मैं अभी। 14 हो गए, 15 यस 14 हो गया है, 15 अपन को चालू करना है। ठीक है, वो जो कल क्या है, भक्तों की रक्षा दुष्टों का निग्रह, ये पॉइंट तो था। हालांकि वो पॉइंट अभी चलेगा। जो 40 नंबर का पॉइंट था ना, उसमें मेन मुद्दा ये था कि लोक प्रवृत्ति चलाने के अर्थ भगवान यहाँ पर अवतार लेते हैं और फिर उनका काम करते हैं। तो लोक पंडित जी कहते हैं लोक प्रवृत्ति भी तो एक प्रयोजन ही हुआ, और लोक प्रवृत्ति करके तुम ऐसा क्या काम करते हो? मतलब पहले तो लोगों को उत्पन्न किया, कहते हो ना तुम सृष्टि के कर्ता हो, तुमने ही लोगों को बनाया है। पहले तो लोगों को उत्पन्न किया और फिर जब वे गलत कार्य करते हैं तो उनको तुम नरक आदि में डालते हो। भले आदमी, ऐसे काम करने से कौन बढ़ाई है? ये काम तुम्हारा, ये जो काम है वो थोड़ी ना अच्छा है। तो ऐसा ही काम करना तो मतलब सबसे पहले तो तुम नरक में जाओगे, ऐसे काम करने से तो तुम सबसे पहले नरक में जाओगे। ऐसा वहां पर उत्तर दिया गया था। आज वो कहता है नहीं साहब, भगवान जो आते हैं ना, भक्तों की रक्षा और दुष्टों का निग्रह करते हैं। यहाँ पर अवतार लेकर के भक्तों की रक्षा और दुष्टों का निग्रह करते हैं। तो आप पहले लिख लीजिए, फिर अपन बात करते हैं। लिखिए बी, पॉइंट नंबर 15 बी, भक्तों की रक्षा और दुष्टों का निग्रह करना। भक्तों की रक्षा और दुष्टों का निग्रह करना। तो जे, अब पंडित जी का उत्तर लिखिए। जे, भक्तों को दुख देने वाले जो दुष्ट हुए हैं, भक्तों को दुख देने वाले जो दुष्ट उत्पन्न हुए हैं, भक्तों को दुख देने वाले जो दुष्ट उत्पन्न हुए हैं। अब उसमें आपको क्या कर सकते हैं, 3 एरोज निकालने हैं। ठीक है, 3 एरोज निकलेंगे। लगभग आपको सेम ही स्पेस देनी है तीनों को। ठीक है, तो पहले इसमें लिखिए इच्छा से होते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब पहले अपन इच्छा से उसको कंप्लीट करते हैं। नीचे एरो करके लिखिए स्वयं दुष्टों को बनाना, छोटा सा एरो करके लिखिए आगे भक्तों को पीड़ा होने देना। पहला क्या लिखेंगे, स्वयं दुष्टों को बनाना, उसके आगे छोटा सा एरो या उसके नीचे छोटा सा एरो बनाइए, कैसे भी कीजिए। भक्तों को पीड़ा होने देना, उसके बाद फिर से एक एरो छोटा सा, फिर उन दुष्टों को मारना। पहला पॉइंट क्या था, दुष्टों को बनाना, फिर भक्तों को पीड़ा होने देना, और तीसरा क्या था, फिर उन दुष्टों को मारना। ये क्या है, ये तो अनीति हुई। ये तो ऐसा हो गया ना कि भारत की सरकार आतंकवादियों को कहती है तुम हमारे देश में आओ। भारत की सरकार ही कहती है तुम हमारे देश में आओ, आतंक मचाओ,
और जब ये आतंक मचा करके लोगों को मारने लग जाए तो स्वयं ही भारत सरकार ने क्या किया, ये उदाहरण है, नहीं तो कोई मुझे पकड़ लेगा वो क्या ये क्या चल रहा है, तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं बस, ठीक है। तो फिर भारत ने पूरी फौज तैनात कर दी और एक एक आतंकी को पकड़ पकड़ करके फांसी पे लटका दिया। ये तो अनीति हुई ना, मतलब तुमने उनको लटका, मतलब पहले तो तुमने अपने देशवासियों को दुख पहुंचाया, उसका तो तुम्हें कितनी हाय लगनी चाहिए। दूसरा, तुमने उनको बुलाया और उनका विश्वासघात किया, उनको मार दिया, उसका कितना बड़ा तुमको पाप लगना चाहिए था। सो ये तो अनीति है। सो राजा अन्यायकारी होकर के कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि तुम इच्छा से ही अगर कर रहे हो तो क्या बात बनती है फिर, ठीक है। अब दूसरे इसमें लिखिए बिना इच्छा से, दूसरा पॉइंट लिखिए बिना इच्छा से, क्वेश्चन मार्क। उसके नीचे एरो करके लिखिए पहला पॉइंट, वे दुष्ट होंगे ऐसा कैसे नहीं जाना, वे लोग दुष्ट होंगे ऐसा कैसे नहीं जाना। अर्थात सर्वज्ञता खंडित हुई। सर्वज्ञता लिखिए और उसके आगे चौकड़ी लगा दीजिए, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। सर्वज्ञता तुम्हारी सर्वज्ञता नहीं ठहरी। यहां से ये पॉइंट बता करके पंडित साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर तुमको पता होता कि आगे दुष्ट होंगे तो तुम्हें तो यही करना चाहिए था ना कि उन दुष्टों को होने ही नहीं देता, उन लोगों को दुष्ट ही नहीं होने देता। और अगर वे लोग दुष्ट हुए तो साफ साफ ख्याल में आता है कि तुम्हें पता नहीं था, तभी तो तुम्हारे ज्ञान बिना वो सब हो गया, बराबर। तो तुम्हारे सर्वज्ञता नहीं रही और भगवान ही सर्वज्ञ नहीं रहा तो क्या बात हुई फिर, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, या ऐसा था क्या कि सर्वज्ञता थी, ज्ञान तो था पर शक्ति नहीं थी। दूसरा पॉइंट लिखिए, ज्ञान टिक मार्क बट शक्ति के आगे क्रॉस मार्क लगाइए। ज्ञान के आगे टिक मार्क बट शक्ति के आगे एक क्रॉस मार्क। मतलब क्या हुआ, मतलब तुम्हारी सर्वज्ञता तो थी बट तुम्हारी शक्तिहीनता सिद्ध हुई। तुम जानते थे, देखो ये तो ऐसा हो गया, अभी क्या उदाहरण दूं, कोई घर के 4 मेंबर है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। घर के 4 मेंबर है, 3 बुजुर्गों को बांध करके रख दिया, मतलब चोर डाकू घुस गए और उन्होंने घर के 3 बड़ों को बांध करके रख दिया और छोटे बच्चे को किडनैप करके लेके जाने लग गए, ठीक है। और तीनों जन देख रहे हैं अपने आंखों के सामने कि अपने बच्चे को ले जाया जा रहा है। प्रश्न है मेरा, वो कुछ कर पा रहे हैं क्या, जान रहे हैं क्या उनको, उसको लेकर के जा रहा है, उसको ले जाया जा रहा है, ये जान रहे हैं या नहीं जान रहे? जान रहे। बट कुछ कर पा रहे हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बराबर। तो ये तो साफ साफ ऐसी बात हो गई, तुम जानते तो हो बट तुम कुछ कर नहीं पाए, इससे तो तुम्हारी शक्तिहीनता सिद्ध हुई। और भगवान अगर शक्तिहीन हो जाए तो क्या बात बनती है फिर, तो भगवान के शक्तिहीन पना तो संभव नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट लिखिए, बाद में यदि शक्ति हुई, यदि कहते हो कि बाद में तुम्हें शक्ति हुई, मतलब पहले तुम्हारी शक्तिहीनता सिद्ध हुई। समझ में आया क्या? यदि तुम बाद में शक्ति उत्पन्न हुई ऐसे कहते हो, दुष्टों का निग्रह करने के लिए तुम्हें शक्ति उत्पन्न हुई, मतलब पहले तुम्हारी शक्ति नहीं थी, मतलब पहले तुम्हारी शक्तिहीनता सिद्ध हुई। ये ऐसा पॉइंट लिखिए, ठीक है। अब बराबर से लिख रहे हैं मेरे साथ साथ। हाँ जी। ओके, यस यस, चलो। अब तीसरा है ना, तीसरा पॉइंट लिखिए, दुष्टों का निग्रह करने के लिए
अवतार धारण करना पड़ा, अवतार धारण करना पड़ा इससे भी ईश्वर की शक्तिहीनता सिद्ध हुई, इससे भी ईश्वर की शक्तिहीनता सिद्ध हुई। दुष्टों का निग्रह करने के लिए अवतार धारण करना पड़ा, इससे तो ईश्वर की शक्तिहीनता सिद्ध हुई। ठीक है, अब पूरा पॉइंट एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ। देखो सामने वाला क्या कह रहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, वो छंद बताता है और अच्छे से गा करके सुनाता है, और लास्ट लाइन कहता है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं यहाँ पर युग युग तक अवतार धारण करता रहूंगा। ठीक है, भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का निग्रह करने के लिए मैं ये काम बराबर करता रहूंगा। ठीक है, पंडित जी उसको पूछते हैं, तू बता भक्तों को ये दुख देने वाले जो दुष्ट हैं, पहले तो भक्तों को नहीं पकड़ा, उन दुष्टों को पकड़ा। ठीक है, दुष्टों को पकड़ा, कहते हैं वे दुष्ट जो इन भक्तों को तकलीफ देते, तुम्हारे भगत लोग हैं उनको तकलीफ देते हैं, तो उनको तुम्हारी इच्छा से उत्पन्न किया गया है या तुम्हारी बिना इच्छा से उत्पन्न किया गया है? यदि तुम्हारे ही इच्छा से उत्पन्न किया गया है तो मतलब ये तो तुम हीरोगिरी करना चाहते हो। ये तो ऐसी हो गई ना कि पहले तुमने उन भक्तों को, अपना दुष्टों को उत्पन्न किया, उन भक्तों को पीड़ा दिलवाई और फिर हीरोगिरी करने आ गए और भक्तों अपना दुष्टों का तुमने निग्रह कर दिया, भक्तों की तुमने रक्षा की। ये तो अनीति है। मतलब फिर दुष्ट लोगों के बारे में तुम्हारे प्रति बिल्कुल भी आस्था नहीं रहेगी। वैसे पहले भी थी नहीं, वैसे पहले भी थी नहीं, और ये तो अनीति है। उनको कुछ लगे ना लगे वो छोड़ दो, दुष्टों को कुछ लगे ना लगे वो छोड़ दो, तुम तो दुष्टों के साथ जो तुमने ही उत्पन्न किए हैं उनके साथ तुम अन्याय कर रहे हो। तो ऐसा तो संभव है नहीं। और एक पॉइंट में मेरी तरफ से जोड़ रहा हूँ, भक्तों को तकलीफ हुई, उसके दुख का क्या, उसके दुख का क्या? और तू बता भक्त है सो कौन है? भक्त है सो कौन है? ये तेरे हैं ऐसे नहीं, ये तू ही तो है। क्यों? उनकी मान्यता क्या है? ये भक्त लोग ब्रह्म ही है, ऐसा कैसे कहा? ये स्टेटमेंट मैंने कैसे कहा होगा? ब्रह्म रूपी है ना बाकी सारी जनता। हाँ, करेक्ट। ब्रह्म रूप है, सर्वव्यापी अद्वैत मानते हैं। तो उनका क्या मानना है? मैं, आप, बाकी सभी जितने भी जन है ये ब्रह्म ही के अंश है। और जब ब्रह्म के एक अंश को दुख हुआ तो संपूर्ण ब्रह्म दुखी होना चाहिए था। और तुमने ये कैसे मान लिया कि ब्रह्म तो सुखी रहा? तो ब्रह्म के सुख के ऊपर भी बाधा उत्पन्न हुई, ब्रह्म सर्व सुखमय हुआ नहीं। तो ये भी एक पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। ये मैंने मेरी तरफ से सोचा है, ठीक है, ये पंडित जी ने नहीं लिखा है, बट ये भी एकदम वैलिड पॉइंट है। ये भी एकदम वैलिड पॉइंट है कि तुम सर्वव्यापी मानते हो, ये तुम ही तो हो। मतलब तुमने खुद के, और दुष्ट भी कौन है? तुम ही हो। भक्तगण भी तुम ही हो, दुष्ट भी तुम ही हो। मतलब इसी को तो कहते हैं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना यही तो कहते हैं। और ऐसा करने वाले की कोई पूज्यता नहीं हुआ करती है, कोई पूज्यता नहीं हुआ करती है। ठीक है, तो इच्छा से हो, अगर ये दुष्ट हुए तो वो वाला पॉइंट देख लिया। यदि ये दुष्ट तुम्हारी बिना इच्छा से हुए हैं, साफ साफ सिद्ध होते, तुम तो परवश हो, तुम्हारी बिना इच्छा के हो रहा है, मतलब तुम हतबल हो, तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, या क्या बात है? मतलब तुमने पहली बात तो वे आगे दुष्ट होंगे जाना नहीं था क्या? यदि जाना नहीं तो तुम सर्वज्ञ काहे के रहे? और यदि तुमने जाना परंतु उनको दुष्ट रूप परिणमित होने से रोकने की शक्ति तुम्हारे में नहीं थी, तब तुम शक्तिहीन सिद्ध हुए। और यदि ज्ञान भी था, शक्ति भी थी, परंतु तुम्हें शक्ति बाद में उत्पन्न हुई, तो इससे तो सिद्ध होता है कि तुम पहले कम शक्तिवान थे, और कम शक्ति वाली अवस्था ये तुम उसको भगवान हालत कैसे स्वीकार कर सकते हो? ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और ये तीसरा पॉइंट हो गया।
और जो अपना तीसरा एरो था वो वाला कहते हैं कि दुष्टों का निग्रह करने के लिए अवतार धारण करने की आवश्यकता थी। इससे तो तुम्हारी क्या, इससे तो ईश्वर की परवशता सिद्ध होती है, शक्तिहीनता सिद्ध होती है। मतलब अवतार धारण किए बिना तुम्हारे पास वो ताकत नहीं थी। देखो, दुष्टों का निग्रह करने के लिए तुम्हें अवतार धारण करना पड़ा, इससे तो ये बात सिद्ध होती है ना कि अवतार धारण करे बिना तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं थी, और यदि शक्ति नहीं थी फिर तुम्हारी शक्तिहीनता सिद्ध होती है। ठीक है, कितने जनों को ये पॉइंट पूरा समझ में आया, कट टू कट? हाँ जी या ना जी? अरे क्या पीछे का थोड़ा क्या क्या? वो पहले की बात आई ना, तो फिर थोड़ा नहीं नहीं समझा नहीं। वापस एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। कौन सा पॉइंट? लास्ट का। अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट ना। देखो, लास्ट वाला पॉइंट ये है, क्या कहा कि दुष्टों का निग्रह करने के लिए भगवान को अवतार धारण करना पड़ा। ठीक है, दुष्टों का निग्रह करने के लिए भगवान को अवतार धारण करना पड़ा। इससे तो भगवान की शक्तिहीनता सिद्ध हुई। कैसे? देखो, दुष्टों का निग्रह करने के लिए तुमको अवतार धारण करना पड़ा, मतलब अवतार धारण किए बिना तुम्हारे में शक्ति नहीं थी। तुम अभी जैसे हो, वर्तमान हालत में तुम्हारी उतनी शक्ति नहीं है कि तुमको वहां जा करके, धरती पर उतर करके तुमको काम करना पड़ा। मतलब धरती पर उत्पन्न होने के बाद तुम्हारे में वो शक्ति हुई, मतलब उसके पहले शक्ति नहीं थी। इससे भी ईश्वर की शक्तिहीनता सिद्ध होती है, परवशपना सिद्ध होता है। अब समझ में आया या नहीं? जी भैया। ओके, चलो। अच्छा हाँ, अगर नहीं समझ में आता है ना तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा कितनी भी दफ़ा पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपका बराबर उपयोग होना चाहिए। अगर आपका उपयोग नहीं है और आप पूछेंगे तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। आपका उपयोग, मैं समझता हूँ कि सबका एकदम प्रॉपर उपयोग रहता है, तो आप कितनी भी दफ़ा पूछिए, आपको ये शल्य मत लाइए कि अपन फिर से कैसे रिपीट करवाए। मैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा 10 दफ़ा भी रिपीट करने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वो कहता है नहीं साहब, ब्रह्म की महिमा बरकरार रखने के लिए ये सब करना पड़ता है। अपनी महिमा लिखिए, पॉइंट लिखिए। अभी पहले अपन पॉइंट्स लिख ले। 16 नंबर लेना है क्या? क्या करना हाँ है? यस, 16 नंबर, अगला नंबर लेना है। 16 नंबर पॉइंट लिखना है। बी लिखिए, अपनी महिमा बनी रहने के लिए। अपनी महिमा बनाए रखने के लिए। ठीक है, इतना ही लिखना है। ये सब कार्य जो कर रहा है ना ब्रह्म, वो अपनी महिमा बनाए रखने के लिए कर रहा है। ठीक है, देखो अब पंडित जी के उत्तर लिखिए। जे पहला पॉइंट, ये यहाँ पर पॉइंट वाइज चलेगा, यहाँ पर एरो एरो कुछ नहीं निकालना है, पॉइंट वाइज चलेगा। पहला पॉइंट लिखिए, तुम जिसे महिमा कहते हो वास्तव में तो वो कषाय है। एक मिनट, कट मत कीजिए, इतना पॉइंट लिख लीजिए, इतना पॉइंट पहले लिख लीजिए। तुम जिसे महिमा कहते हो वास्तव में वह कषाय है। ठीक है, तुम जिसे महिमा कहते हो वास्तव में वो कषाय है, इतना पॉइंट लिख लीजिए। ये अपना पहले का जो पॉइंट था उसका पैराग्राफ अपन पढ़ना रह गया, तो एक काम करते, पहले वो पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है, हाँ, पेज नंबर 104 पर आ जाइए। सेकंड पैराग्राफ, तथा तूने यह प्रयोजन कहा कि भक्तों की रक्षा, दुष्टों का निग्रह करना। सो भक्तों को दुखदायक जो दुष्ट हुए वे परमेश्वर की इच्छा से हुए या बिना इच्छा से हुए? यदि इच्छा से हुए तो जैसे कोई अपने सेवक को आप ही किसी से कहकर मराए और फिर उस मारने वाले को आप मारे, तो ऐसे स्वामी को भला कैसे कहेंगे? उसी प्रकार जो अपने भक्त को आप ही इच्छा से
दुष्टों द्वारा पीड़ित कराए और फिर उन दुष्टों को आप अवतार धारण करके मारे, ऐसे ईश्वर को भला कौन मानेगा? ये तो अनीति हुई, ये तो अन्याय हुआ। ठीक है, अब यदि तू कहेगा कि बिना इच्छा से दुष्ट हुए, तो या तो परमेश्वर को ऐसा आगामी ज्ञान नहीं होगा कि यह दुष्ट मेरे भक्तों को दुख देंगे, या पहले ऐसी शक्ति नहीं होगी कि इनको ऐसा न होने दे। मतलब ज्ञान नहीं होगा या तो शक्ति नहीं होगी। तथा उससे पूछते हैं कि यदि ऐसे कार्य के अर्थ अवतार धारण किया, सो क्या बिना अवतार धारण किए शक्ति थी या नहीं थी? यदि थी तो अवतार क्यों धारण किया, और नहीं थी तो बाद में सामर्थ्य होने का कारण बतला। यदि पहले बराबर पहले शक्ति थी तो अवतार धारण करने का प्रयोजन ही क्या रहा, और यदि शक्ति नहीं थी तो बाद में शक्ति कैसे उत्पन्न हुई, तो ये भी बतला। ये भी पॉइंट आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, बाद में यदि शक्ति उत्पन्न हुई तो शक्ति उत्पन्न होने का कारण बतला। ठीक है, ये आगे बढ़ना है क्या? अभी अपना पैराग्राफ पढ़ना रहेगा तो वो पढ़ लिया, बढ़ना है आगे। हाँ जी। ओके, चलो। पहला पॉइंट क्या लिखा था अपन ने? तुम जिसे महिमा कहते हो वास्तव में तो वो कषाय जानना। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, तुम में, तुम्हारे में, कुछ भी लिखिए, तुम्हारे में और संसारी में अंतर क्या रहा? तुम्हारे में और संसारी में अंतर क्या रहा? तीसरा पॉइंट लिखिए, थोड़ा सा फास्ट लिखिए, औरों को समता का उपदेश क्यों देना? औरों को समता का उपदेश क्यों देना? चौथा पॉइंट, इच्छा काल, इच्छा होने का काल, ऐसा लिखिए, इच्छा होने का काल और कार्यपूर्ति, इच्छा होने का काल और कार्यपूर्ति, एरो करके लिखिए, इतने अंतराल में दुख, इतने अंतराल में दुख। पांचवा पॉइंट लिखिए, छोटे लोगों के काम के लिए, छोटे लोगों के काम के लिए बड़े लोगों को आना, बड़े लोगों को आना यह पूज्य कार्य नहीं है। यह बड़े लोगों का आना, छोटे काम करने के लिए बड़े लोगों का आना, ये बिल्कुल भी श्लाघ्य नहीं है, पूज्य नहीं है, ये तो एक प्रकार से निंदनीय ही है। निंदनीय तो कहने की अपेक्षा ये शेमफुल है, तो इट्स ए शेम, तो तुम्हें लाज लज्जा शर्म है या नहीं, वैसी कुछ बात हो गई। अगला पॉइंट लिखिए, महिमा अपने ही सामने करना, अपने ही लोगों के बीच, नहीं ऐसा लिखिए, अपने नहीं, स्वयं के बीच, ऐसा लिखिए, स्वयं के बीच ही अपनी महिमा करना। इससे तो तुम्हारा घमंड दिखता है। इससे तो तुम्हारा घमंड दिखता है। और लास्ट पॉइंट लिखिए, हालांकि ये पॉइंट ऊपर भी आ सकता था, बट ठीक है, चलो अब यहाँ पर ही लिख लीजिए। ऊपर मतलब 15वें पॉइंट में भी आ सकता था, पर पंडित साहब ने यहाँ पर 16 नंबर के पॉइंट में लिया है, तो अपन भी वैसे ही लेते हैं। लिखिए लास्ट पॉइंट, उत्पन्न करते वक्त ही सबको भक्त बनाना था। उत्पन्न करते वक्त ही सबको भक्त बनाना था।
हो गए सारे पॉइंट लिख करके? हाँ जी सबके? जी भैया। ओके चलो अभी अपन फटाफट इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। लोक में एक कहावत है क्या, सब पहले तो अपन उसका क्या मुद्दा है वो समझ लेते हैं। वो कहता है, आज वो कह रहा है कि नहीं साहब ब्रह्म ये जितना भी काम कर रहे हैं ना, अपनी महिमा अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए उनको करना पड़ता है। जैसे है ना कि अंबानी को अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए आज अगर 1 करोड़ का खर्चा करता है तो अगले साल उसको 2 करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका स्टेटस मेंटेन रहेगा। अगले साल 4 करोड़, उसके अगले साल 8 करोड़, ऐसा ज्यादा खर्चा उसको करना पड़ेगा। तभी तो अपने पहले 2 बच्चों की शादी में उसने शायद कुछ 500 करोड़, हाँ बहुत बड़ी बात हो गई उसके लिए तो 500 रुपए की नोट निकाल दी तो उसकी ऐसी बात है, 500 करोड़ खर्चा किए। ईशा और आकाश अंबानी के शादी में कहते कुछ 500 करोड़ खर्च किए। और अभी अनंत अंबानी की शादी में कितने खर्च किया जानते हैं? कोई जानता है? 3,000 यानी गेस कितना खर्चा किया होगा? वैसे पॉइंट आ गया तो पूछ ही लेता हूँ। हाँ? 5,000 करोड़ रुपया। कैन यू इमेजिन? 5,000 रुपया नहीं, वैसा नहीं लिफाफे में देते 5,000 वैसा नहीं, ये तो 5,000 उसके आगे आपको 10⁻7 करना है, ठीक है। हाँ, तो इतनी बड़ी फिगर है और इतना रुपया उसने उड़ाया। ब्लैक में अलग से उड़ाया वो हम नहीं जानते, किसको कितना काला धन दिया है क्या किया है वो हम नहीं जानते, बट इतना पैसा तो उसने उड़ाया है। 5,000 करोड़ रुपया उसने उड़ाया है। अब आप विचार कीजिए ये क्यों किया होगा? अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए। वो कहेगा न इट्स नेसेसरी फॉर मी टू रिटेन माई स्टेटस, मेरी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए मुझे करना पड़ता है, तो धाक बनी रहती है सबके ऊपर, ऐसा ब्रह्मवादी का कहना है। वो एक तर्क और देता है, डसना नहीं बट फुफकारते भी आना चाहिए। क्या कहा? डसना नहीं बट फुफकारते बिल्कुल आना चाहिए, फुफकारना छोड़ना नहीं चाहिए। ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? डर बनाए रखना। हाँ बस सही बात कही, डर बनाए रखना चाहिए, अपनी धाक बनी रहनी चाहिए, इसके लिए वो ये सब काम करता है। भले आदमी, अब पंडित जी का उत्तर देखो, भले आदमी तू जो कहता है ना कि अपनी धाक बनी रहनी चाहिए, इसी को तो हम मान कषाय कहते हैं। जब मैं हूं ना तब तो ये सब काम चल रहा है, अगर मैं यहाँ से थोड़ा खिसक जाऊं तो मेरा काम सब लटक जाएगा। ये पूरी सृष्टि की रचना कौन देखेगा? ये इसका कहाँ तामझाम कौन देखेगा? मतलब कर्ता बना बैठा है, अपने माथे सब कुछ ओढ़ना चाहता है। तो इससे यही तो मान कषा है तुम्हारी, समझ में आ रहा है? यही तो तुम्हारी मान कषा है। तुम कहते हो कि ये तुम्हारी महिमा है, ये तो तुम्हारी मान कषा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? तुम में और संसारी में अंतर क्या रहा? लोक में भी तो यही पाया जाता है। लोक में जैसे कुछ काल पहले की बात है ये, नॉट श्योर बट डॉक्टर साहब शायद आप जानते होंगे बिकॉज यू लिव इन इंदौर, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ एमपी तो आपको शायद ये पता होगी कि जब शिवराज सिंह चौहान के एक दिन में लगभग फोटोज लिए गए तो 4 अलग अलग भेषों में पाया गया। और वो अकालग्रस्त भूकंपग्रस्त कुछ ऐसे, भूकंपग्रस्त तो नहीं, अकालग्रस्त कुछ ऐसे क्षेत्रों को विजिट देने गया था, तो 4 अलग अलग भेषों में पाया गया। कुछ है आपके ज्ञान में ऐसा? और उसको लेकर भी कुछ थोड़ा सा न्यूज में भी था। आप इनकी बात कर रहे हैं, वो जो ये जो सीएम की बात कर रहे हैं, अगले जो सीएम? हाँ, अर्लियर सीएम शिवराज सिंह जी चौहान। इनके लिए क्या मायने रखते हैं? कपड़े वपड़े क्या है? नहीं तो हर घंटे बदल सकते हैं। तो देखिए, जो भी प्रोग्राम में जाना है चेंज करके जाना है, चमक आनी चाहिए ना। हाँ सही बात है साहब, सही बात है, चमक आनी चाहिए। तो देखो अब पॉइंट ये है, अगर वो कहे और रहते हैं क्या सफेद कपड़ों में, मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि इनके कपड़े इतने सफेद कैसे हो जाते हाँ समझ में नहीं। इतने घूमते हैं, इनके कपड़े खराब कैसे नहीं होते, सफेद कैसे बने रहते हैं? तो यूज एंड थ्रू होता होगा, नए पहनते रहते होंगे।
अब पता नहीं हो तो। एक और न्यूज में था, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, हाँ इससे पहले एक कोई अपने वाइस प्रेसिडेंट थे शायद, अच्छा उनका नाम भी कुछ पाटिल था, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उनका कोई पता नहीं कोई इंसिडेंस हुआ एंड ही वाज ओनली चेंजिंग द ड्रेसेस इन फ्रंट ऑफ प्रेस रिपोर्टर्स। कोई बहुत ओके बड़ा था इंसिडेंस हुआ था हिंदुस्तान में। हाँ और लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। उनका नाम भी कुछ ऐसा ही था, शिव बोल रहा हूँ। वो देखना पड़ेगा। बट वॉट एवर द केस में भी ये नेता मंडली यही तो करती है, बस कपड़े बदलते रहते हैं, 1 पीस 2 पीस पहनते रहते हैं। और अगर वो कहे कि नो इट्स नेसेसरी फॉर मी, मेरी इमेज समाज में बनी रहने के लिए ये ज़रूरी है, तो प्रश्न है मेरा क्या है, मतलब कैसी मूर्ख भरी बात है ये, कैसी मूर्ख भरी बात है। तू तू तो हाँ, वो नीता हमारी माता जी कह रही है कि नीता हमारी ऐसे ही कुछ करती है, एक बार वो साड़ी पहनी तो बस एक बार यूज करती तो उसके बाद अलग नहीं नवीन साड़ी आएगी, ऐसा ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, अब खैर अपनी वो बात भी नहीं है, अपन तो ये कहते हैं ये धाक बने रहने के लिए ज़रूरी है। नेता मंडलियों, ये कोई धाक बनाए रहने के लिए ज़रूरी है, तो तुम्हारी अपनी कषाय है, ये तो तुम्हारी अपनी कषाय है। सॉरी, यू आर जस्ट अ सोशल वर्कर विथ अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुमको जनता ने चुना इसलिए है ताकि तुम देश का, समाज का, राज्य का, राष्ट्र का भला कर सको। और यदि तुम इसी में पैसा उड़ाने लग जाओगे, वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी से, लाखों करोड़ों तो वैसे ही कट मर रहे हैं बिना खाने पीने के, भूखमरी के इतने मर रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, और तुम यहाँ पर रौब पे रौब झाड़ते जाओगे तो ये तो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी कषाय ही हुई। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि तुम में और संसारी में फिर अंतर क्या रहा। देखो, ये संसारी लोग भी ऐसा करते हैं, संसारी लोग भी ऐसे करते हैं, और यदि भगवान भी ऐसे ही करने लग जाए, क्या कि महिमा बनाए रखने के लिए करना पड़ता है, भाग बनी रहनी चाहिए, तो तुम में और संसारी में फर्क क्या रहा? फर्क कुछ समझ में ही नहीं आता। तीसरा पॉइंट, औरों को समता का उपदेश क्यों देना? ये खुद ही समता पालो तो बहुत अच्छी है, औरों को समता पालने का उपदेश ही क्यों देते हो? तीसरा पॉइंट, ये आसान से पॉइंट है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। चौथा पॉइंट, इच्छा होने का काल और कार्य पूर्ति का काल, इसके अंतराल में तुमको बराबर दुख महसूस होगा। क्यों? आपको याद आ रहा होगा, अपन ने एक 3-4 शायद हो सकता है 5 दिन पहले एक प्रकरण देखा था। क्या? जब कार्य होता है, जब इच्छा होती है तब कार्य सामने होता नहीं है, और जब कार्य हो जाता है तब इच्छा रहती नहीं है। तो जितने काल तुम्हारा वो अंतराल रहा ना इच्छा होने का और कार्य होने में, उतने काल तो तुमको दुख मानना ही पड़ेगा। बस यही पॉइंट यहाँ पर करें, सेम टू सेम पॉइंट। ठीक है, इतना हाँ, और इससे तो तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय सिद्ध हुआ। तो अंतराय आ गई ना, तो भगवान भी किसी कर्म से युक्त होता है क्या? ये तो बात संभव नहीं है। पांचवा पॉइंट, छोटे लोगों के काम के लिए बड़े लोगों ने आना, ये तो बड़ी ही शेमफुल बात है। मतलब तुमने ऐसी सिस्टम ही नहीं बनाई है जहां पर, तुमने बनाई तो बनाई ऐसी सिस्टम जहां पर छोटे छोटे काम के लिए तुमको बार बार उतर करके आना पड़े। ये तो ऐसा हो गया ना कि, अब अच्छा मैं वैसे बता दूं, या आपने कई बार देखा होगा कि मोदी जी ना झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाते हैं। कई बार ऐसे आपने फोटोज देखे होंगे। और कभी जाएंगे कहाँ पर, वो अपना उड़ीसा के वो भुवनेश्वर, वहाँ के समुद्र किनारे पर जाएंगे, वहाँ का कचरा वगैरह कुछ इकट्ठा करेंगे। ये फोटो है, उनकी एक फोटो मुझे अच्छे से याद है। एकदम सुबह सुबह उठ रहे हैं और कचरा इकट्ठा करने जा रहे हैं। 1-2 कुछ गांधी जयंती के पहले के दिन वो स्वच्छ भारत अभियान कुछ जब चालू किया था, तब उन्होंने स्वयं अपने हाथ में झाड़ू पकड़ा और झाड़ू लगाना चालू किया। और ऐसे कई सारी घटनाएं हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इससे कई लोग कहते होंगे कि मैं, देखो इस घटना को देखने के 2 तरीके हैं। इस घटना को देखने के 2 तरीके हैं कि बड़ा आदमी भी छोटे काम को करने के लिए सॉरी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये संदेश देने के लिए तो ठीक था, परंतु इससे तो हमें तुम्हारी इनएफिशिएंसी ख्याल में आती है कि तुमने ऐसी सिस्टम ही नहीं बनाई कि जहां पर ये कचरा हो ही ना। कचरा
पहले तो कचरा होने देना, फिर तुमने ग्राउंड लेवल पर उतर और तुम्हारे कर्मचारियों ने काम नहीं करना, तुमने ग्राउंड लेवल पर उतरना, इसमें कौन सी महिमा है? धाक तो तब है जब तुम कुछ ऐसा करो जहां पर कोई कचरा डाले ही नहीं रास्ते पर, कोई गंदगी फैलाए नहीं रास्ते पर, धाक तो तब कही जाएगी। समझ में आ रहा है? तो बात यही हो गई, जो छोटे लोगों के काम है वही काम करने के लिए अगर तुम आओगे तो मतलब क्या रहा? तो मतलब क्या रहा इसमें? ईश्वर का ईश्वरत्व उसका। अब तुम बताओ इसमें उसकी महिमा क्या रही? ठीक है, अगला पॉइंट, महिमा किनके सामने? क्या आप कहा? खुद के सामने खुद की महिमा। तुम किनके बीच में अपनी महिमा चाहते हो? भक्त लोग। ये भक्त लोग है कौन? ये तुम्हारे हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं, तुम ही हो ये। क्यों? तुम्हारे ही तो अवतार है। तुमने क्या कहा था? ये मैं अवतरित हुआ, ये मैंने सृष्टि की रचना की और मेरा अंश इन सब में पाया जाता है। मतलब एक प्रकार से तुम ही हो, और खुद के ही सामने इतना महिमा मंडन क्या जरूरत है? देखो एक प्रश्न पूछता हूं मैं, बाहर जाना है तब आईने में देख करके एक बार देख करके जाते हैं या नहीं जाते हैं? स्टैंडर्ड हाँ सभी स्टैंडर्ड है, एक बार तो शीशे में आईने में देख करके ही जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है मेरा, जब नहाने जाना होता है तब हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं? हम कैसे दिखते हैं? सुंदर दिखते हैं या नहीं देखते? नहीं देखते हैं, बराबर। सोने जाना है तब देखते हैं? नहीं देखते हैं। तब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई तो भी पियक्कड़ सामने है। इतने नींद में होते हैं हम, ये मैं मेरी भी बात कहता हूँ और आपकी भी शायद हो सकती है। तो मैं कभी कभी नींद में इतना आ जाता हूँ ना, आंखें मेरी तो आधी बंद होती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब खुद के लिए इतना महिमा मंडन किसके लिए? दूसरों के सामने दिखाना था तब तो ठीक था। ये तो उदाहरण है, बस ये बस अपन को सिद्धांत को अच्छे से समझने के लिए उदाहरण दिया था। तो उसी प्रकार खुद के सामने इतनी प्रशंसा किसके लिए? मान के चलो कोई एक व्यक्ति है जिसने अपना नया धंधा चालू किया है। ठीक है, उसने अपना नया धंधा चालू किया है और अभी थोड़ी अब उसके धंधे में बरकत आने लगी, बट पूरे दुकान में वो अकेला ही है। सारा काम जहाँ कोई क्यों थोड़ा छोटे स्केल पर है तो वो फटाफट संभाल लेता है, तो अकेला ही सब करता है। और उसने एक बार क्या किया? उसने एक बार मीटिंग बुलाई। किसके साथ? खुद के साथ। और खुद की तारीफ कर रहा है, देखो हमारी बहुत बड़ी बरकत हो गई है, हमारी बहुत तरक्की हो गई। इसको क्या कहा जाएगा? मूर्खता कही जाएगी। खुद के साथ ही ऐसी बातें करके तुम क्या करना चाहते हो? ठीक है, लोक में तो ऐसे को मूर्ख कहा जाता है। अब मैं आध्यात्मिक अर्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आध्यात्मिक अर्थ में तो खुद के साथ खुद बात करना वो एक गुण माना गया है, परंतु लोक व्यवहार की बात करें तो खुद के साथ खुद बात करने, इसको क्या कहते हैं? ये तुम क्या पुट रहे हो? क्या कहते हैं वो? नहीं वो कुछ तो भी उसको ऐसे ही कहते हैं, क्या पुट आ रहे हो, ऐसा कुछ कहते हैं उसको। तो लोक में तो ऐसा कहा जाता है, और खुद के सामने इतनी महिमा कुछ मतलब ही नहीं बनता है। और लास्ट पॉइंट, उत्पन्न करते वक्त ही ऐसा उत्पन्न करना था कि सबको भक्त बनाना था। जब उत्पन्न करते थे सभी तुम्हारी जयकारा लगाते हुए भक्त बनाने थे ना, कोई तुम्हारा विरोध करे ऐसे तुमने बनाए ही क्यों? अरे आज तो बात ऐसी है कि, और तुम कह रहे हो ना कि अपनी महिमा बनाए रखने के लिए ये सब करते हो। अरे ये तो सामान्य सी बात है। मैं किसी को कहूँ कि मैं तुमको रोजाना मतलब हर साल का 1 लाख रुपया दूंगा, तुम मुझको बस जैसे मैं बाहर निकलूं मुझे एक सल्यूट किया करना, और वो खुशी कर देगा, एक सल्यूट मारेगा, 1 लाख रुपया मिल जाएगा, वो खुश हो जाएगा। और चाहते तो तुम भी ऐसे कर सकते थे ना। तो तुमने तो इसलिए तामझाम क्यों किया इतना कि पहले दुष्ट उत्पन्न करवाए, उन्हें भक्तों को पीड़ा दिलवाई, फिर भक्तों को तुमने रक्षा की। ये इतना तामझाम करने की जरूरत क्या थी? ये तो हीरोगिरी हुई। हाँ ठीक है, तो ये बात बिल्कुल भी ईश्वर के योग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार्य हो नहीं सकता, हो सकता है, बट जो संसारियों के कार्य है, तुम भगवान पद पर बैठ कर किए, तुमको कार्य बिल्कुल भी शोभा नहीं देते हैं। ठीक है, चलो ये अपना
16 नंबर का पॉइंट हो गया। अब थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स रहे हैं, उनको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। देखो पहले अपन पढ़ते हैं क्या, पहले पढ़ लेते हैं, चलो। पेज नंबर 104। तब वह कहता है, ऐसा किए बिना परमेश्वर की महिमा प्रकट कैसे होती है? उससे पूछते हैं, अपनी महिमा के अर्थ अपने अनुचरों का पालन करे, प्रतिपक्षियों का निग्रह करे, वही तो राग द्वेष है। वह राग द्वेष तो संसारी जीव का लक्षण है। यदि परमेश्वर के भी राग द्वेष पाए जाते हैं तो अन्य जीवों को राग द्वेष छोड़कर समता भाव करने का उपदेश किस लिए दे? तथा राग द्वेष के अनुसार कार्य करने का विचार किया, सो कार्य थोड़े वो बहुत काल लगे बिना होता नहीं है, तो उतना काल आकुलता भी परमेश्वर को होती होगी। तथा जैसे किसी कार्य को छोटा आदमी ही कर सकता था, उस कार्य को राजा स्वयं आकर करे तो कुछ राजा की महिमा नहीं होती, निंदा ही होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार जिस कार्य को राजा व व्यंतर देवादिक कर सके, उस कार्य को परमेश्वर स्वयं अवतार धारण करके करता है। ऐसा माने तो कुछ परमेश्वर की महिमा नहीं होती, निंदा ही होती है। तथा महिमा तो कोई और हो उसे दिखलाते हैं। तू तो अद्वैत ब्रह्म मानता है, महिमा किसको दिखाता है? और महिमा दिखलाने का फल तो स्तुति कराना है, सो किससे स्तुति कराना चाहता है? तथा तू कहता है, सर्वजीव परमेश्वर की इच्छानुसार प्रवर्तते हैं और स्वयं को स्तुति कराने की इच्छा है, तो सबको अपनी स्तुति रूपी प्रवर्तित करो। किस लिए अन्य कार्य करना पड़े? इसलिए महिमा के अर्थ भी कार्य नहीं बनता। ठीक है, उत्पन्न कराना तो भक्त रूपी पैदा करवाते। जब चित भी तुम्हारी है, पट भी तुम्हारी है, तो सब कुछ तुम्हारे ही अनुसार होने वाला है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? ठीक है, चलो ये अपना 16वां पॉइंट हो गया। अब 17वें पॉइंट को देखते हैं। अब वो कहता है कि नहीं साहब, ब्रह्मा जो है ना वो करता हुआ भी अकर्ता रहता है। अब फिर से उसने समाचार की टोन पकड़ ली। वो कहता है करता हुआ भी अकर्ता रहता है। तो ये बात कुछ जमती नहीं है, क्योंकि ये असंभव सा कथन है। करता हुआ भी नहीं करता, ये हमने सम्यक दृष्टि का स्वरूप जरूर माना है। हमारे जिनागम में ऐसा स्वरूप सम्यक दृष्टि का जरूर माना है, भगवान का तो हमारा ऐसा बिल्कुल भी स्वरूप नहीं है। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 17 में लिखिए, बी मतलब ब्रह्मवादी का कथन, करता हुआ भी अकर्ता है, करता हुआ भी अकर्ता है। और उत्तर में लिखिए जे, असंभव सा कथन है, असंभव सा कथन है, असंभव सा नहीं, असंभव कथन है, ऐसा ही लिखिए। अगला पॉइंट देखते हैं। अपन पढ़ेंगे 2-3 पॉइंट्स इकट्ठे ही पढ़ लेंगे। ठीक है, अब अगला 18वां पॉइंट, ब्रह्मवादी कहता है बी, ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, विष्णु रक्षा करता है, महेश संहार करता है। तो ये तो परस्पर विरुद्ध कथन हुआ। ब्रह्मा उत्पन्न करता है, विष्णु रक्षा करता है, महेश संहार करता है, ये तो परस्पर विरुद्ध कार्य हुआ। तो तुम ही आपस में डिसाइड कर लो ना कि कौन सही है कौन गलत है, और तीनों को पूज्य कहते हो, ये कैसे बात संभव है? ठीक है, तो ब्रह्मा उत्पन्न, विष्णु रक्षा और महेश संहार, इतना लिखना है आपको। और जे में लिखिए, मतलब पंडित जी का उत्तर, यह तो परस्पर विरुद्ध कथन हुआ। ये 18वां पॉइंट है कि इसमें ही लिखना है? नहीं, 18वां पॉइंट है ये। अब 19 नंबर का पॉइंट लीजिए। बी, ब्रह्मवादी का कथन, नहीं साहब कुछ भी कहो, परमेश्वर का तो ऐसे ही स्वरूप है। अब क्या कहता है? कुछ भी कहो, परमेश्वर का तो ऐसा ही स्वरूप है। लिखिए, परमेश्वर का यही स्वरूप है, परमेश्वर का यही स्वरूप है। जे में लिखिए, 2 एरोज करना है आपको, 2 एरोज निकालिए। यदि अनिष्ट था तो उत्पन्न क्यों किए? यदि अनिष्ट था तो उत्पन्न क्यों किए? उसके नीचे एरो करके लिखिए, परमेश्वर का स्वरूप अन्यथा ठहरा।
परमेश्वर का स्वरूप अन्यथा ठहरा। और दूसरा एरो जो बनाया था अपन ने वहां लिखिए, यदि इष्ट थी तो नष्ट क्यों की? यदि इष्ट थी तो नष्ट क्यों की? उसके नीचे एरो करके लिखिए, इससे तो सृष्टि का स्वरूप अन्यथा ठहरा, ब्रैकेट में वस्तु स्वरूप विपरीत हुआ। सिंपल सी बात है। क्या कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि ब्रह्म का परमेश्वर का यही स्वरूप है। तो पंडित जी पूछते हैं, यदि अनिष्ट थी तो उत्पन्न नहीं की। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को नाश क्यों करता है? जब अनिष्ट है, ठीक है, अच्छी नहीं लगे तभी तो उसको फिर से मोड़ देता है, उसको बंद कर देता है। जैसे कोई कुम्हार है, वो घड़ा बना रहा है, घड़ा बनाते बनाते उसका घड़ा प्रॉपर शेप में नहीं आया, वो क्या करता है, पूरा का लगता फिर से मिक्स करता है, फिर से बनाता है, ठीक है। तो क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि उसका घड़ा प्रॉपर शेप में नहीं आया होगा, अनिष्ट लगा, तभी तो जाकर के उसने उसको हटाने की कोशिश की। और यदि तू ऐसा करेगा तो ऐसे तो परमेश्वर का ही स्वरूप अन्यथा ठहरेगा, क्योंकि स्वयं ने इष्ट जान करके तो उत्पन्न किया था, बराबर, स्वयं ने इष्ट जान करके उत्पन्न किया, अब तुम अनिष्ट जान करके खत्म कर रहे हो। और अगला पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है, यदि इष्ट थी, उत्पन्न कब करता है? जब इष्ट है तब उत्पन्न करता है। और यदि इष्ट थी तो नष्ट क्यों किया? ठीक है, तो सृष्टि का स्वरूप अन्यथा ठहरा कि वस्तु भी कभी किसी के द्वारा नाश को प्राप्त होती है क्या? तो ये बात बिल्कुल भी संभव नहीं है। ओके, आइए एक पैराग्राफ फटाफट पढ़ लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 19 था। फिर वो कहता है परमेश्वर इन कार्यों को करते हुए भी अकर्ता है, उसका निर्धार नहीं होता। इससे कहते हैं, तू कहेगा कि यह मेरी माता भी है और बांस भी है, तो तेरा कहा कैसे माने? जो कार्य करता है उसे अकर्ता कैसे माने? और तू कहता है निर्धार नहीं होता, सो निर्धार बिना मान लेना ठहरा तो आकाश के फूल, गधे के सींग भी मानो, परंतु ऐसा असंभव कहना युक्त नहीं। अपन ने इसको शॉर्ट में क्या लिखा था? असंभव सा कथन है, ठीक है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश को होना कहते हैं, सो मिथ्या जानना। अब प्रकरण थोड़ा सा चेंज होने वाला है, तो अपन यहाँ से पढ़ लेते हैं। फिर वे कहते हैं ब्रह्मा तो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं, महेश संहार करते हैं। सो ऐसा कहना भी संभव नहीं, क्योंकि इन कार्यों को करते हुए कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहे, तब परस्पर विरोध होगा, ठीक है। और लास्ट पैराग्राफ है, यदि तू कहेगा कि यह तो एक परमेश्वर का ही स्वरूप है, विरोध किस लिए होगा? तो आप ही उत्पन्न करे, आप ही नष्ट करे, ऐसे कार्य में कौन फल है? यदि सृष्टि अपने को अनिष्ट है तो किस लिए उत्पन्न की, और इष्ट है तो किस लिए नष्ट की? और यदि पहले इष्ट लगी तब उत्पन्न की, फिर अनिष्ट लगी तब नष्ट कर दी, ऐसा है तो परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा हुआ कि सृष्टि का स्वरूप अन्यथा हुआ। यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो परमेश्वर का एक स्वभाव नहीं ठहरेगा। मतलब ऐसा भी है क्या कि भगवान भी अपना स्वरूप बदलते जाते हैं? ऐसा तो संभव है नहीं। सो एक स्वभाव न रहने का कारण क्या है वह बतला। बिना कारण स्वभाव पलटना किस लिए होगा? और यदि द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो सृष्टि तो परमेश्वर के अधीन थी, उसने उसे ऐसी क्यों होने दी कि अपने को अनिष्ट लगे, ठीक है, अपने का अनिष्ट लगे, ऐसी तुमने होने ही क्यों दी? ठीक है, यहाँ तक अपना प्रकरण हो गया है। अब कल से अपना टॉपिक चलेगा ब्रह्मा के सृष्टि उत्पन्न पने का खंडन। 3 बिंदु चलेंगे, ब्रह्मा के उत्पन्न पने का खंडन, ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न पने का खंडन, विष्णु के द्वारा रक्षणत्व का खंडन, और महेश के द्वारा संहारत्व का खंडन। लगभग ये 3.5-4 पेजेस में चर्चा चलने वाली है। तो अपन कल से क्रमशः एक की चर्चा करेंगे, ठीक है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं लग रहा है जो एक इन्होंने दिया है ना कौतूहल, हाँ, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, मतलब जो मन में आए वो, मतलब हाँ, बराबर कुतूहल मात्र, परफेक्ट कुतूहल मात्र करते हैं, खेल मात्र लगता है उनको। जो अंश है वो भी ऐसे ही, वो भी मतलब संसार में आके तो ये भी
यही कर रहे हैं। यही कर रहे हैं संसारी लोग भी यही कर रहे हैं संसारी लोग भी यही कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगा, ये सब पढ़ के सुन के ऐसा प्रतीत हुआ। नहीं, बात बिल्कुल सही है, ये पॉइंट बराबर लगेगा कि वो कुतूहल ही तो हुआ एक प्रकार से, और कुतूहल होना ये भी तो कषाय ही है, कुतूहल करना ये भी तो कषाय ही है। और कुतूहल वाला पॉइंट आया ना, डायरेक्टली अपना जो पहला पॉइंट था क्या, प्रयोजन मनोदिश्य मंदोपी न प्रवर्तते, वो वाला पॉइंट वहां से फिर से चालू कर देना। ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी है सारे प्रकरण में। ओके डन, रुकते हैं, जिन यूनिवर्सिटी करेंगे।